एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। हम अपने इस सेशन में जो है वो बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मिशन एचपीएसएससी का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम एचपी पटवारी, एचपी पुलिस, एचपी फॉरेस्ट गार्ड एंड डिफरेंट क्लेरिकल एंड अदर एलाइड सर्विसेज की जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एचपी टेट का जो है वो ऑनलाइन कोर्स भी हमने स्टार्ट किया है। एचपी टेट की कोचिंग भी जो है वो नीव इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जाती है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे एचपी टेट के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने टेट की तीनों स्ट्रीम्स जो है एचपी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप भी हमारी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए और नीव इंस्टीट्यूट में आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके जो है वो अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो आप बुक करवा सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आर बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो हम ये नहीं कहेंगे आप फर्स्ट डे आइए, फीस दीजिए तभी आपको क्लास में बैठने दिया जाएगा। 1 वीक तक हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, आपके जो है वो टेस्ट और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जिसमें आप एनालाइज कर पाएँ कि क्या टीचर यहाँ पे कैपेबल हैं आपको जो है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए, क्या यहाँ पे जो आपको कोर्स करवाया जा रहा है वो रियली हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए या नहीं। तो ये सब एनालाइज करके आप आफ्टर 1 वीक जो है वो फीस डिपॉजिट करवा के जो है वो क्लासेस जो है वो रेगुलर कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्विट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी रहता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है वो है 20% डिस्काउंट फॉर बीपीएल स्टूडेंट्स। बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए नीव इंस्टीट्यूट ने जो है वो 20% डिस्काउंट रखा है। और जहाँ तक फीस की बात है तो हमारे जो एचपी टेट है उसकी तीनों स्ट्रीम्स की फीस रहेगी 1999 रुपीज़, और इन रुपीज़ में भी जो है हम 20% डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि एचपी टेट में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो मेरे पास रहेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ कवरिंग मसल फाइबर। ठीक है, तो जो मसल फाइबर होता है उसको एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ जो है वो कवर करती है, उसका क्या नाम है। तो जो मसल्स होती हैं उनमें 2 प्रकार की प्रोटीन्स होती है, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एंडोमायोसिन। ठीक है, एंडोमायोसिन। तो एक कनेक्टिव टिश्यू शीथ है एंडोमायोसिन, क्योंकि वो मायोसिन प्रोटीन से रिलेटेड है और मसल फाइबर पर भी जो है वो क्या होता है, मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है एंडोमायोसिन। एंडोमायोसियम भी बोल सकते हैं उसको, कनेक्टिव टिश्यू को, क्योंकि जो मसल फाइबर है उसमें 2 प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं, मायोसिन एंड एक्टिन। इसके अलावा और भी प्रोटीन्स होती हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, वो भी होती हैं मसल्स में। ठीक है, लेकिन मेन जो है वो ये 2 होती हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एंडोमायोसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स। ठीक है, डेक्स्ट्रोकार्डिया का क्या मतलब है, हार्ट प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ अ मैन। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपकी दैट इज हार्ट प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ मैन। मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम क्या जो मतलब 99.99% ह्यूमंस को जो है वो हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड होता है, लेकिन कई बार बड़े सीवियर केसेस में जो है वो राइट साइड होता है मैन के हार्ट, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की।
तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल पे जो है वो कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन स्कल को जो है वो क्रेनियम कवर करता है, ठीक है। और उसमें जो बोन्स होती हैं, टोटल बोन्स इन ह्यूमन स्कल, जिसमें क्रेनियम की बोन्स आती हैं आपके पास, ठीक है। तो क्रेनियम में जो है वो 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। 8 बोन्स होती हैं आपके क्रेनियम में, ठीक है। और 6 होती हैं आपके ईयर्स में, एक होती है फेस में जिसको हायोइड बोलते हैं, और जो है वो 14 बोन्स होती हैं आपकी किसमें, आपके फेस में, ठीक है। तो ये टोटल बोन्स जो है वो स्कल बनाती हैं, और टोटल बोन्स इन द स्कल होती हैं 29 बोन्स। तो बोन इन द ह्यूमन स्कल इज 29 बोन्स, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि जो क्रेनियम है आपका उसमें जो होती हैं 8 बोन्स होती हैं, 14 बोन्स आपके फेस में होती हैं, 2 आपके ईयर्स हैं उसमें 6 ईयर ऑसिकल्स होते हैं दोनों में, ठीक है। एक आपकी हायोइड बोन होती है फेस में। तो जो है वो टोटल बोन्स जो ह्यूमन स्कल में होती हैं वो होती हैं 29 बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, if a man from sea coast goes to high mountain peak, then his breathing will increase, breathing will decrease, breathing remain constant, and breathing will remain unchanged, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है आपकी। तो जब मैन जो है वो सी कोस्ट से हायर पीक पर जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई बॉम्बे में रहता है, वो इधर हमारे किन्नौर साइड आ गया, शिमला साइड आ गया, तो क्या होगा जब हाइट पे जाते हैं, तो आपको पता है जब हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है डिक्रीज जब हम हाइट पे जाते हैं। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज है तो जो एयर होगी वहाँ पे, ठीक है, उसमें जो अगर प्रेशर कम है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं, मतलब एयर में जो डिफरेंट गैसेज हैं वो दूर दूर होंगी। तो दूर दूर होंगी तो ऑक्सीजन जो उसको इनहेल करनी है वो लेने के लिए मुश्किल होगी, तो उसको जो है जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ेगा ताकि उसको जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो सांस ले सके, वो ऑक्सीजन मिल सके। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हाई माउंटेन पीक पे जाते हैं सी कोस्ट से, तो जो ब्रीदिंग विल इंक्रीज, जो ब्रीदिंग रेट है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हाइट पे जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है और वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ ए बैंड। देखो जो मसल होता है उसमें ए और आई बैंड होते हैं, आई बैंड ऐसे साइड में होता है और ए बैंड जो है वो बीच में होता है। तो ये ए बैंड होता है, ठीक है। तो ये आई बैंड्स हैं साइड में और बीच में होता है ए बैंड, ठीक है। तो जब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो आई बैंड हैं ये वाले साइड में, दोनों साइड के, वो स्लाइड करते हैं किसके ऊपर, ए बैंड के ऊपर। लेकिन ए बैंड जो है वो कहीं भी स्लाइड नहीं करता, उसकी जो लेंथ है वो अनचेंज्ड रहती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ ए बैंड तो वो रहेगी अनचेंज्ड, क्योंकि आई बैंड ही जो है वो ए बैंड के ऊपर स्लाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच पेयर आर द फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो जो रिब्स होती हैं हमारी बॉडी में वो होती हैं टोटल 12 इन पेयर्स में होती हैं 12, ठीक है। तो जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा ही ऑप्शन 8, 9, 10th, 1st to 7, 11th एंड 12th, तो इसका राइट आंसर है 11th एंड 12th। तो इनके बारे में आपको बता दूं, जो फर्स्ट 7 रिब्स हैं उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। आपको ये पता होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, फ्लोटिंग रिब्स पूछा है, ट्रू रिब्स भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट 7 को बोलते हैं ट्रू रिब्स। तो ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह स्टर्नम के साथ जो है डायरेक्टली अटैच होती हैं विद द स्टर्नम। 8th, 9th और 10th को जो है वो फॉल्स रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। इनको फॉल्स रिब्स तब बोलते हैं क्योंकि ये स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती, ये डायरेक्टली अटैच होती हैं 7th के साथ, ठीक है। 7th जो रिब है उसके साथ अटैच्ड होती हैं, स्टर्नम के साथ ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती। तो 8th, 9th, 10th को जो है वो फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पेयर आर द फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, तो वो होती हैं 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स को जो है वो
वो फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो स्टर्नम के साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं, तो इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रेट ऑफ हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट जो है वो कौन सा पार्ट जो है वो करता है। तो सबसे पहले है ऑप्शन ए सेरिब्रम। देखिए जो सबसे पहला है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम होता है आपके फोर ब्रेन में, ये कंट्रोल करता है आपके सेंसरी, ऑडिटरी एंड ओल्फैक्टरी एरियाज। ठीक है, सेकंड बी ऑप्शन है पोन्स वेरोली। ठीक है, पोन्स वेरोली जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन को जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, ठीक है, वो आपका जो है वो हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। और जो डी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में जो है वो आपका जो है वो एपेटाइट, आपकी थ्रस्ट, ठीक है, भूख से रिलेटेड जो है वो जो सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ हार्ट बीट जो है वो कौन पार्ट कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन का, वो करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू। देखो स्टर्नस एक्सरसाइज का मतलब है कि जब हम बहुत फास्ट चलते हैं या बहुत फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो है वो जो हमारी नीज हैं, लेग्स हैं, वहाँ पे आपको देखना, आपको थोड़ी जकड़न सी, दर्द सी महसूस होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, किस में चेंज होता है? लैक्टिक एसिड में। क्योंकि आप जब जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन पूरी तरह से नहीं होती और वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। कभी कभार आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो क्रैम्प्स आते हैं आपकी लेग्स में और नीज में, वो किस के कारण आते हैं? तो वो भी इसी के कारण आते हैं, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ग्लूकोज जो है प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज नहीं होता, आपको एनर्जी नहीं देता, और किस में चेंज होता है? लैक्टिक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है टोटल पेयर्स ऑफ रिब्स डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो 1 से 7 रिब्स हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं। 8th, 9th, 10th जो है वो फाल्स रिब्स होती हैं जो डायरेक्टली अटैच नहीं होती, और 11 और 12 पेयर जो रिब्स है उसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल पेयर्स ऑफ रिब्स डायरेक्टली अटैच टू जो है स्टर्नम वो होती हैं फर्स्ट 7 रिब्स। ठीक है, तो जो कितनी रिब्स अटैच्ड होती हैं? 7 पेयर्स, क्योंकि टोटल 12 पेयर्स होते हैं आपकी रिब्स के, और जो फर्स्ट 7 हैं वो जो है वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं, और इनको हम जो है वो ट्रू रिब्स भी बोलते हैं। जो 7 पेयर्स हैं फर्स्ट, उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में सबसे लंबी बोन कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे लंबी बोन होती है ह्यूमन स्केलेटन में वो होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर। और ये होती है आपके लेग बोन। ठीक है, थाई बोन भी बोलते हैं इसको। लेग बोन जो होती है वो सबसे लंबी बोन होती है ह्यूमन स्केलेटन में, और ह्यूमरस और टीबिया जो है वो आपकी बोन होती हैं आपके आर्म की, आपकी फोरलिम्ब की। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रे इन ह्यूमन। कि ह्यूमन में जो है वो लंबर वर्टिब्रे कितने हैं? लंबर पोर्शन जो आता है ह्यूमन का वो होता है स्टमक के अराउंड वाला एरिया। ठीक है, तो वहाँ कितने वर्टिब्रे होते हैं स्टमक से पीछे वाली साइड? ठीक है, आपकी बैक वाली साइड। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो है फॉर्मूला जो है हमारा, ठीक है, वर्टिब्रा का, वो क्या होता है? ठीक है, तो वो होता है C7। जो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, जो थोरेसिक होते हैं वो 12 होते हैं। लंबर वर्टिब्रे होते हैं 5। ठीक है, उसके बाद होते हैं आपके सैक्रम, वो होते हैं 5, लेकिन हम उनको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि वो फ्यूज्ड होते हैं। और लास्ट जो है वो कोकिक्स वर्टिब्रे होते हैं, वो 4 इन नंबर होते हैं और वो भी फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। तो आपका जो है वो वर्टिब्रे जो हैं उनका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है C7 T12 L5। ठीक है,
S5 फ्यूज्ड एंड C4 फ्यूज्ड। तो जो आपके लंबर वर्टिब्रे हैं वो हैं L5। लंबर वर्टिब्रे कितने हैं आपके पास, तो वो हैं 5। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर है, देयर आर 5 नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रे इन ह्यूमंस। तो आपको जो ये वर्टिब्रल फार्मूला है ज़रूर याद करना है। C7 सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, T12, लंबर 5, ठीक है। S सैक्रम 5 ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये फ्यूज्ड होते हैं और सारे एक ही बना देते हैं। और C4 ये भी फ्यूज्ड होते हैं, ये भी जो है वो फ्यूज्ड होके एक ही बना देते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 5। आगे है क्रेनियल नर्व्स आर इन नंबर, ठीक है। तो जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं आपकी वो कितनी होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 12 पेयर्स में। और यहाँ क्या पूछा है, नंबर पूछा है, तो 12 पेयर्स का मतलब है 24 इन नंबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, वो होती हैं 12 पेयर में। लेकिन आपसे पेयर पूछें तो 12 पेयर और नंबर पूछें तो 24 इन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है इंपॉर्टेंट मसल प्रोटीन दैट हेल्प इन मूवमेंट्स आर, ठीक है। इंपॉर्टेंट मसल प्रोटीन्स कौन सी हैं, तो ये सारी की सारी जो है वो मसल प्रोटीन है। एक्टिन एंड मायोसिन मेन प्रोटीन्स है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आपको मूवमेंट में हेल्प करता है। जब चलते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मूवमेंट होती है। तो ये सारी की सारी जो है वो मसल की जो मूवमेंट की जो प्रोटीन्स हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ये सारी की सारी जो हैं वो हेल्प करती हैं मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दिख रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज, तो वो होता है आपका एटीपी। जो मैं आपको बता दूं कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एक जो है वो एक्टिव पाथवे है। और एक्टिव पाथवे में आपको पता है कि एक यूज होता है एनर्जी का, और वो एनर्जी आती है एटीपी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डार्क बैंड्स आर, ठीक है। डार्क बैंड कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आपका अगर मसल फाइबर है तो इसमें क्या होता है, ये साइड वाले आई बैंड होते हैं और बीच में ए बैंड होता है। जो ए बैंड होता है उसको हम डार्क बैंड भी कहते हैं, डार्क बैंड। और जो आई बैंड होते हैं इनको बोलते हैं लाइट बैंड, ठीक है। तो जो अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डार्क बैंड इज, तो डार्क बैंड होता है हमारा ए बैंड। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ए बैंड। क्वेश्चन नंबर 16 है इन ह्यूमन ब्रेन कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स, कि ह्यूमन ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम जो है वो किसको कनेक्ट करता है। तो देखिए जो हमारा सेरिब्रम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर जिसको बोलते हैं। और कॉर्पस कैलोसम जो है वो राइट एंड लेफ्ट जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम जो है वो कनेक्ट करता है टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, क्योंकि हमारा हेमिस्फेयर जो सेरिब्रम जो होता है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। तो उन दोनों को जो है वो कॉर्पस कैलोसम जो है वो आपस में जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जो है वो कार्पस कैलोसम जो है वो कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, द बोन इज ऑल्सो कॉल्ड यस बोन। यस बोन किसे कहते हैं, तो यस बोन कहते हैं आपकी एटलस को। देखिए जो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रे शुरू होते हैं तो सबसे पहला होता है आपका एटलस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका एक्सिस, सेकंड वाला होता है एक्सिस। तो एटलस को यस बोन बोलते हैं और एक्सिस को नो बोन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी यस बोन है वो है एटलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नीजल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ, ठीक है। तो जो नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो जो पार्ट होते हैं वो होता है आपके न्यूरॉन का, ठीक है। जो आपका न्यूरॉन होता है, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा न्यूरॉन का, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
तो इस यहाँ डेंड्राइट्स होते हैं, ये सेल बॉडी है, ये लॉन्ग जो है वो एक्सॉन होता है। तो जो सेल बॉडी होती है तो न्यूक्लियस भी होता है, अदर सेल ऑर्गेनेलिज भी होती हैं, और इसके अलावा जो है वो नीजल ग्रैन्यूल्स भी होते हैं आपके जो नर्व फाइबर है उसमें। तो नीजल ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्बोर बीटे इज द पार्ट ऑफ, ठीक है। तो जो तक ये आर्बोर बीटे हैं उसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। और वो पाया जाता है आपके सेरिबेलम में, ऑप्शन नंबर सी। जो आर्बोर बीटे है वो पाया जाता है सेरिबेलम में, ठीक है। और सेरिबेलम का जो है वो स्ट्रक्चर जो होता है वो वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बीच में जो है वो वर्मिस बोलते हैं और साइड में 2 इसके हेमिस्फीयर होते हैं सेरिबेलम के, ठीक है। और आर्बोर बीटे जो पार्ट है वो है सेरिबेलम का, और सेरिबेलम जो आपके जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि सेरिबेलम किसका पार्ट है, तो वो आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है। और आर्बोर बीटे इज अ पार्ट ऑफ सेरिबेलम, और आर्बोर बीटे को ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है नी ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ। नी ज्वाइंट जो है वो किसका एग्जांपल है? तो जो नी ज्वाइंट है वो एग्जांपल है हिंज ज्वाइंट का। किसका एग्जाम्पल है? हिंज ज्वाइंट का। हिंज ज्वाइंट क्या होते हैं? हिंज ज्वाइंट वो होते हैं जो एक ही प्लेन में मूवमेंट करते हैं, आगे पीछे, ठीक है। तो जो आपका नी ज्वाइंट है वो आपका है हिंज ज्वाइंट। तो आपके क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग जो आपकी राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। हिंज ज्वाइंट जो जैसे आपको बताऊं मैं, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है वो सारी रोटेशनल मूवमेंट कर लेते हैं सब डायरेक्शंस में। पाइवोट ज्वाइंट भी वो जो है वो आगे पीछे और साइड वाइज मूवमेंट करते हैं। लेकिन जो आपका नी ज्वाइंट है वो हिंज ज्वाइंट है, ठीक है। हिंज ज्वाइंट जैसे आगे और पीछे एक ही प्लेन में। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग जो आपकी राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे बायोलॉजी के। अपनी नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आएंगे जो पुराने प्रीवियस पेपर्स में आए होंगे, और कुछ जिनके आने के जो है वो चांसेस होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।